मौन पूर्वक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज की, 16 कारण महापर्व की, प्रवचन वत्सलत्व भावना की। आज 16 कारण पर्वचा शेवटचा दिवस आहे। और आज की भावना का नाम है प्रवचन वत्सलत्व भावना। आज बहुत अच्छा ये निमित्त मिल गया। आज की भावना भी प्रवचन वत्सलत्व भावना है। और अभी आपके सामने गाय और सेंद्रीय खेती के बारे में आपके सामने जो बारामती से आए हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। तो सबसे पहले जो प्रवचन शब्द है, पिछले दिनों आपने सुना प्रवचन भक्ति में कि प्रवचन का अर्थ होता है प्रकृष्ट वचन, यानी तीर्थंकर भगवंतों के वचन प्रवचन कहलाते हैं। और यहाँ पर प्रवचन से वात्सल्य रखना एक ऐसा अर्थ है। तो भगवान ने जो कहा है, भगवान की जो वाणी है उसके अनुसार जो आचरण करते हैं उनके प्रति वात्सल्य भाव रखना। जो वात्सल्य शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो वत्स शब्द से वात्सल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। वत्स का अर्थ होता है गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा बोलते हैं जिसको, उसको वत्स बोलते हैं। वत्स, उस वत्स शब्द से वात्सल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस प्रवचन वत्सलत्व भावना की परिभाषा लिखते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, वत्से धेनुवत् सधर्मणि स्नेह प्रवचन वत्सलत्वम। क्या कहा? वत्से माने बछड़े में, गाय का जो बच्चा है उसमें धेनुवत्, धेनु का अर्थ होता है गाय, गाय के समान, सधर्मणि जो अपने सहधर्मी भाई बंधु हैं उनमें स्नेह। कैसा स्नेह? अकृत्रिम स्नेह रखना, यह प्रवचन वत्सलत्व भावना है। गाय का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वह सहज होता है, वह कृत्रिम नहीं होता, अकृत्रिम होता है। उसी प्रकार से हमें अपने सहधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखना, ऐसा कहा गया है। तो गाय की बात आई है। एक कथा जो अपने गुरु महाराज जी के मुख से कई बार सुनी है, वह याद आ गई। उस कथा के माध्यम से ही आज अपना जो मंतव्य है, जो मन की बात है, आपके समस्त प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो आचार्य श्री के मुख से वो कथा सुनी थी। एक ग्वाला है और ग्वाला के पास में बहुत सारी गाय हैं और गाय के नाम भी रखे हैं। वह ग्वाला
प्रतिदिन गाय को चराने के लिए जंगल में जाता है। गाय दिन भर चरती है, भोजन करती है और शाम को लौट करके वापस घर लेकर के आता है। शाम को भी उन गायों के माध्यम से दूध निकालता है और प्रातःकाल भी जंगल ले जाने के पहले दूध निकालता है। दूध के बहुत सारे व्यंजन बनाता है, दही बनाता है, ताक बनाता है, तूप बनाता है और सारा का सारा परिवार सुख शांति का अनुभव कर रहा है। स्वयं भी इन सामग्री को, व्यंजनों को खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। प्रतिदिन की भांति आज भी वह प्रातःकाल उठ करके उन गायों का दूध निकाल करके, और उनके पास में एक गाय थी और उस गाय का एक बछड़ा भी था। छोटा सा बच्चा भी कुछ ही दिनों का हुआ था और बच्चे को छोड़ करके जाती थी। बच्चा छोटा था और सभी गाय को लेकर के वह ग्वाला जंगल में गया है। दिन भर चरने के बाद में जो एक गाय जिसका बछड़ा था, उस गाय का नाम था पुण्यकोटि। क्या नाम था? पुण्यकोटि। गायों का नाम रखा था, गंगा, सावित्री, तुंगभद्रा, बहुत सारी गाय थी उनके पास में। तो ये जो गाय का बच्चा था उसका नाम था पुण्यकोटि गाय। शाम का समय हो गया जब जाने का, उस गाय के मन में अपने बच्चे के प्रति, अपने बछड़े के प्रति मन में विचार आ रहा है, हमारा बछड़ा भूखा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं जल्दी जाकर के उसे दूध पिला करके उससे प्यार करूंगी, उससे लाड़ करूंगी, दुलार करूंगी, ऐसा विचार कर रही है। और उनके गायों के गले में घंटी भी बंधी हुई है। शाम को लौटते समय ग्वाले के साथ सभी गाय जा रही हैं, लेकिन ये पुण्यकोटि गाय थोड़ा पीछे रह जाती है। इसके गले में जो घंटी है वह बजती है और वहाँ जिस पहाड़ की तलहटी से गुजर रही है वहाँ पर एक सिंह रहता है और घंटी की आवाज सुन करके वो बाहर आ जाता है और गाय से, उस पुण्यकोटि गाय से कहता है, उसके सामने आता है, 2 दिन से भूखा है, उसको भोजन नहीं मिला, और गाय के सामने आता है। जैसे गाय उसको देखती है, गाय को ध्यान नहीं है, गाय को सिर्फ अपने बच्चे का ध्यान है। ये माँ समझ सकती है जिसके पास बच्चा रहता है, उसका चाहे कोई भी हो, चाहे मनुष्य गति की माँ हो, चाहे त्रियंच गति की माँ हो। एक माणिक सागर महाराज जी थे, कुंथलगिरी में संलेखना हुई थी। आचार्य श्री ने नियम सागर महाराज जी को निर्यापक बना करके उन संलेखना में हम सबको भेजा था। तो वहां पर वो महाराज जी एक पंक्ति बोलते थे, घार उड़ते आकाशी, लक्ष्य त्याचा पिल्लू पासी। तो हमारा जो ये स्वभाव है, जो अच्छी बात कहीं से मिलती है हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने पूछा इसका अर्थ क्या है? तो घार कोई एक पक्षी होता है, उसका जब वो अंडा देता है और अंडे में से जब बच्चा निकलता है तो वह बच्चा भी छोटा रहता है, उसके पंख तो रहते हैं, वो पंख फड़फड़ा सकता है लेकिन उन पंखों के माध्यम से उड़ नहीं सकता। तो जब तक वह उड़ नहीं सकता तब तक उस पक्षी की माँ जाती है और दाना लेकर के आती है और क्या करती है, आकर के बैठती है। वो बच्चा है, मुंह खोलता है और अपनी चोंच का दाना वह पक्षी उसके मुख में दे देता है। आपने देखा, सबने देखा होगा। तो कहा जब बच्चा के लिए दाना लेने के लिए जाती है वह कौन? वह पक्षी की माँ। लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? घार उड़ते आकाशी, आकाश में उड़ रहा है लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ रहता है। इसलिए माँ की ममता प्रसिद्ध है, पिता की ममता नहीं। पिता कभी कभी कठोर हो जाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं माँ क्या करती है? पालन पोषण करती है। पिताजी पालन पोषण तो करते हैं लेकिन जितना नजदीकी का संबंध माँ के साथ पुत्र का होता है, संतान का होता है, उतना नजदीक का संबंध पिता के साथ नहीं होता। अब ये गाय भी
बच्चे के चिंतन में चल रही है, अब मैं जाऊंगी, बच्चे को दूध पिलाऊंगी, उसको प्यार करूंगी, लेकिन उसको भान ही नहीं है कि सारी की सारी गाय आगे चली जाती है और ये पुण्य कोटि गाय पीछे रह जाती है। सिंह उसकी घंटी की आवाज सुन करके बाहर निकल करके आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, उनकी भाषा रहती है, वही बोलते हैं, मैं तुझे खाऊंगा, मुझे भूख लगी है और आज तुझे खा करके मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गाय देखती है, घबरा जाती है, क्या करूं, बचने का प्रयास करती है, लेकिन बचने का कोई भी रास्ता उसे दिखाई नहीं देता। तो कहती है, ठीक है, थोड़ा रुको, आपको मुझे खाना है, ठीक है, खा लेना, मुझे खा करके भूख मिटा लेना, लेकिन मेरी बात सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो। हाँ बोलो। मेरा एक छोटा बच्चा है, सुबह मैं उसको वादा करके आई हूं कि शाम को लौट करके आऊंगी और तुझे दूध पिलाऊंगी। मेरा बच्चा मेरा इंतजार कर रहा है, मैं उसे दूध, मुझे अनुमति दे दो कुछ समय के लिए, उसे दूध पिला करके मैं वापस आऊंगी और उसको समझा करके आऊंगी और फिर आकर के तुम मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लेना। वह शेर कहता है, मैं जंगल का राजा हूं, मुझे पागल बना रही है? नहीं, मैं पागल बिल्कुल नहीं बना रही हूं, पक्के में सत्य ही हमारा धर्म है। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं जरूर आऊंगी। बार बार निवेदन करने के बाद भी वह पाषाण हृदय सिंह भी पिघल जाता है। उसके ऊपर दया आती है, कहती कि ठीक है जाओ, लेकिन बच्चे को दूध पिलाने के बाद में वापस आना। वह गाय जाती है, सभी गाय पहुंच चुकी है। वह बच्चा इंतजार कर रहा है कि सभी गाय आ गई हैं, सभी मौसी आ गई, काकी आ गई, लेकिन मेरी मां क्यों नहीं आई अभी तक। उसके बाद में जैसे ही घंटी की आवाज सुनता है, गाय आ गई है और उछलते हुए, गाय को देखा, चारों पैर से उछलता हुआ, खुशी से नाचता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है कि माँ आज इतनी देर क्यों कर दी। वह गाय कहती है, बेटा अभी बताने के लिए समय नहीं है, तू दूध पी ले। और गाय उसे दूध पिलाती है, जीभ से चाट करके उसके प्रति, उस बच्चे के प्रति अपना लाड़ व्यक्त करती है। और जब बच्चा दूध पी लेता है और माँ कहती है कि बेटा अब मुझे जाना है। माँ तुम प्रतिदिन सुबह जाती थी, शाम को लौट करके वापस आती थी और रात भर हमारे साथ रहती थी, अब तो शाम हो चुकी है, अभी तुम जाने की बात क्यों कर रही हो। बेटा मैं किसी को वादा करके आई हूं, और मुझे जाना बहुत जरूरी है। यदि मैं नहीं गई तो सभी पशुओं के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन बेटा मुझे जाने दे। ठीक है मां, तुम जाओ, लेकिन वापस कब आओगी। मां मौन हो जाती है। बेटा यह प्रश्न मत पूछ, और जितनी भी गाय रहती हैं उनके पास जाती है और सारी घटना उनको बता देती है कि ऐसे ऐसे हम सिंह को वचन दे करके आई हूं, मुझे जाना है। इस बच्चे को सभी जो गायें थी उन्होंने रोकने का प्रयास किया। ये छोटा बच्चा है, अभी मत जाओ, सिंह तो चला गए हो। नहीं, मैं वचन दे करके आई हूं, मुझे जाना होगा। तुम इस हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझ करके पालन करना। जब ये बच्चा तुम्हारे सामने आए तो उसे सींग मत मारना।
जब बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए आए तो उसे लात मत मारना। इसे अपना ही बच्चा समझ करके इसका पालन करना। सभी गायों से क्षमा मांग करके बच्चे को पुनः लाड करके वह गाय जाती है, बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके अपने बच्चे को देखती। बच्चा भी मां को देख रहा है और गाय जा करके उस सिंह के सामने पहुंच जाती है। सिंह तो सोच रहा था गाय वापस आने वाली नहीं है, लेकिन गाय वापस आई है और कहती है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके आई हूं, उसे समझा करके आई हूं, अब तुम मुझे खा करके अपनी भूख मिटा लो। सिंह भी उसकी बात सुन करके, उसकी करुणा देख करके, उसकी सत्यनिष्ठा देख करके उसके भावों में परिवर्तन हो जाता है और वह सिंह बोलता है, तुम वापस आ गई, मुझे तो कोई विश्वास भी नहीं था कि तुम वापस आओगी। पशु के अंदर भी ऐसा सत्यनिष्ठा होती है, मुझे विश्वास नहीं था, तुम वापस आ गई। अब मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा को देख करके मैं अब प्रतिज्ञा करता हूं, अब मैं कभी भी किसी भी गाय को नहीं खाऊंगा। उस गाय को कह देता है कि जाओ तुम अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहो, बच्चे का पालन पोषण करो, अब मैं कभी भी गोवंश को खा करके अपनी भूख नहीं मिटाऊंगा। जब एक घटना गुरुजी के मुख से 2-3 बार सुनी और जब भी सुनते हैं तो आंखों के आंसू रुकते नहीं हैं, भावुक बना देते हैं। तो ऐसा वात्सल्य भाव जो बछड़े से बना, बत्स से बना है, हमें सहधर्मी के प्रति रखना चाहिए। यदि आपके अंदर आज हम देख रहे हैं इंसान होने के बाद भी सारी की सारी संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं, वह सिंह जो मांस बख्शी है वह भी पत्थर दिल पिघल करके गोवंश की रक्षा के लिए प्रण कर लेता है, और आप मनुष्य होने के बाद भी यदि आपका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है तो मनुष्य होने के बाद भी आप उस गाय से भी, उस पशु से भी गए बीते हो गए। हमारा कर्तव्य है कि जिस जिस वस्तु में, चाहे वो खाने के पदार्थ हो, बेकरी फास्ट फूड आइटम हो, चाहे पहनने के वस्त्र हो, चाहे चमड़े की पदार्थ हो, या कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री हो, हमें कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना जिसमें किसी भी जीव की हिंसा हुई हो। आचार्य कहते हैं हमने थोड़ी मारा, आप बोलते हैं हमने थोड़ी मारा। आचार्य कहते हैं कृत कारित अनुमोदना, जो इस कार्य को करता है उसको भी उतना पाप, जो जीव का हनन करता है उसको भी उतना पाप, जो इसका सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाता है उसको भी इतना पाप, जो बेचता है उसको भी उतना पाप, और जो खरीदता है उसको भी उतना पाप, और खरीद करके जो अपने उपयोग में लाता है उसको भी उतना पाप। यदि जरा भी आपके अंदर उन मूक प्राणियों के प्रति दया है, करुणा है, संवेदना है,
तो जीवन में कभी भी इन वस्तुओं का उपयोग मत करना, तो ही आप जैन कहलाने के काबिल हैं। नहीं तो जैन सिर्फ जैन नाम के जैन हैं, कोई भी मतलब नहीं है। हमें आदर्श जीवन जीना है और कोई भी हिंसात्मक वस्तु का उपयोग नहीं करना है। जितने भी लोग आए, पहले भी महाराज जी कई दिनों से बोल रहे हैं, नए नए लोग आते इसलिए मैं पुनः दोहरा रहा हूं, उन पशुओं के प्रति दया भाव रखो। आज आपके कारण से ही, और एक बात और, जो किसान लोग हैं, शेतकरी लोग हैं, और प्राय करके दक्षिण में जब हमारा बिहार हुआ कर्नाटक में, तो प्राय करके 100% लोग शेतकरी हैं, खेती करते हैं, घरों में गाय है, भैंस है, बैल है, एत्तू। तो कभी भी इनसे काम लेने के बाद में, वृद्ध होने के बाद कभी भी इनको कत्ल खाने मत भेजना, कभी भी इनको बेचना मत। महाराज हम तो बेच रहे, हम थोड़ी कत्ल खाने लेके जा रहे, नहीं। एक बार आचाश्री के पास कुंडलपुर में थे, तो एक शास्त्र में कुछ सूत्र संस्कृत में पढ़ने को मिले, वो गुरुजी को ले जाकर के दिखाए। आचाश्री बहुत आनंदित हो गए और उन्होंने उस शास्त्र में से वो पंक्तियां जो आचाश्री की धर्म ध्यान दीपक है जिससे प्रतिक्रमण करते हैं, उसके पीछे लिख करके लिया आचाश्री ने। वो पंक्ति भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो उसमें लिखा था सबसे पहले, कृषि वाणिज्य पशुपालनम च वार्ता वैश्यानाम। आप लोग कौन है? वैश्य हैं, जो कृषि के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से और पशुपालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, वह वैश्य कहलाते हैं। तो सभी वैश्य हैं। तो वैश्यों का ये 3 प्रकार से आजीविका करने के लिए कहा गया है। पहला कृषि, दूसरा वाणिज्य और तीसरा पशुपालन। पशुपालन करके भी आजीविका करते हैं। पशु को आप पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु पशुओं के माध्यम से, गाय के माध्यम से, भैंस के माध्यम से आपका पालन होता है। तो ये वृत्ति पशुपालन करके भी हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यह आज वर्तमान काल में ये बिल्कुल प्रथा बंद होती जा रही है। और जो व्यक्ति इनका उपयोग करते हैं, पशुओं को पालते हैं और अंत में बूढ़ा होने के बाद में क्या करते हैं, उनके लिए लिखा है, रुग्ण वृद्ध क्षीणान पशून बांधवान इव पोषयेत। क्या अर्थ है इसका? जो रोगी पशु हैं, जो वृद्ध हो गए हैं और जो शरीर से क्षीण हो चुके हैं, दुबले हैं, उनको बांधवान इव, ऐसे पशुओं को अपने बंधु के समान उनका पोषण करना चाहिए। उन जानवरों के अंदर भी ऐसी संवेदनाएं जीवित रहती हैं। आपको पता नहीं, आचार्य ने बताया कि आचार्य जब बचपन में थे, घर में घर के मालिक का मरण हो गया, तो घर में जो बैल था उसने 2 दिन तक भोजन नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो प्राणी मूक रहते हैं, लेकिन उनके अंदर भी संवेदना है। वो बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर भी अनुभूति है, वो सब अनुभूति करते हैं। 2 दिन तक भोजन नहीं किया उस बैल ने, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि हमारा मालिक चला गया। मालिक के प्रति पशु के अंदर ऐसी संवेदना, और आप मनुष्य होकर के पशु के प्रति यदि आपकी संवेदना नहीं है तो सब व्यर्थ है। ऐसे पशुओं को जिनके माध्यम से हम खेती करते हैं, जिनके माध्यम से हम दूध निकाल करके पीते हैं, डेयरी में डालते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, वृद्ध होने के बाद कभी भी इन पशुओं को बेचना नहीं। नियम लेंगे, जिनके यहाँ पशु हैं इनको बेचना नहीं। घर में ही उनको, जैसे घर में जो माता पिता अज्जा अज्जी बूढ़े होते हैं तो लास्ट समय तक नमोकार मंत्र पढ़ करके उनको अच्छी तरह से नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते उनका अंत कराते हैं, उसी प्रकार से इन पशुओं को भी, जिसने जीवन भर तक मीठा मीठा दूध दिया, जिसने जीवन भर तक आपको तूप दिया, दही दिया, ताक पिया, और आज वो वृद्ध हो गए, दूध देना बंद कर दिया, और फिर यदि आप उसको बेचते हैं तो सारी मानवता ही समाप्त हो गई। अंत समय तक उसका पालन करना, जब तक उसका जीवन है उसको खिलाना पिलाना, अच्छे से रखना। क्या खाते हैं आप? जैसा दूध दही खाते हैं, सूखी रूखी घास खाते हैं, भूसा खाते हैं। आचार्य जी कहते हैं, देखो प्रकृति का नियम भी कितना बलवान है। जब आप बीज बोते हैं, अभी आपके सामने उन्होंने दिखाया मक्का के, ज्वार है, मक्का है, जो कुछ भी आप बीज बोते हैं, सबसे पहले क्या फसल आती है?
क्या आती है? घास आती है। अंकुरित होने के बाद वो पत्ते फूटते हैं, कोपले फूटती हैं, वो पत्ते बड़े होते हैं। वो पत्ते आप खाते हो? कौन खाता है? गाय भैंस, पशुओं के लिए। तो आचार्य महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति भी पहले पशु की भी रक्षा व्यवस्था करती है, बाद में आपके लिए देती है। जिसकी व्यवस्था कोई नहीं करता, उसकी व्यवस्था प्रकृति करती है। तो ऐसे पशुओं के प्रति हमें दया का, करुणा का भाव रखे। उसी करुणा का प्रसाद है। आचार्य श्री जब गुजरात बिहार कर रहे थे, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस समय बहुत बड़े बड़े मंत्री वगैरह आते थे, तो आचार्य श्री एक ही बात उनके सामने रखते थे कि मांस निर्यात बंद होना चाहिए। तो एक मंत्री ने आचार्य श्री के सामने आकर के कहा, आचार्य श्री यदि मांस निर्यात बंद करना है तो उसका दूसरा रास्ता भी ढूंढना होगा। जो लोग बूढ़े पशुओं को काटते हैं उनके लिए व्यवस्था क्या है? तो उस समय गुजरात में बिहार करते करते कई श्वेतांबर समाज की गौशालाएं थी, जिसको पांजरापोड़ शायद बोलते हैं वहाँ पर गुजरात में। और स्वयं आचार्य श्री देखने जाते थे, व्यवस्थाओं को देखते थे, उनसे बात करते थे, चर्चा करते थे। और जब गुजरात से बिहार करके वापस आए तो मध्य प्रदेश में आते ही गौशाला के लिए उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। और आज सैकड़ों स्थानों पर गौशालाएं चल रही हैं। सैकड़ों स्थानों पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से गौशालाएं चल रही हैं। जो पशु कटने के लिए जाते हैं उनको ये लोग ले करके, छुड़ा करके गौशाला में उनका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। तो जिनके यहाँ व्यवस्था नहीं हो तो उन वृद्ध पशुओं को गौशालाओं में भी भेज सकते हैं। सदलगा में भी गौशाला है, सांगले में भी गौशाला, और जहाँ कहीं भी गौशाला है वहाँ पर भेज करके उनके लिए अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकते हैं। तो जहां पर आज हमें क्या कहना है? कौन सी भावना है? प्रवचन बत्सलत मिति। वह गाय पुण्य कोटि अकेली थी। उस गाय के समान ही जो गुरु महाराज हैं, सारी की सारी जनता के प्रति उनका वात्सल्य भाव रहता है। अपने बड़े महाराज जी निर्यापक श्रवण श्री नियम सागर महाराज जी, ये बहुत समय तक ये आचार्य श्री के ऐसे शिष्य हैं जिनका दीक्षा के बाद अधिकांश समय दक्षिण में ही बीता है। बाकी साधु भी आए गए, बहुत सारे साधु आए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि समय दक्षिण में महाराष्ट्र कर्नाटक में बीता है तो मुनि श्री नियम सागर महाराज जी का। और उनके ही ये वात्सल्य का परिणाम है जो आज यहाँ पर हम देखते हैं। पेंडाल में लोगों के मन में शंका थी, यहाँ पर कौन आएगा, दूर होता है, यहाँ समोसन बना रहे, कौन आएगा, शंका थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अंत तक, अनंत चतुर्दशी के दिन तो पेंडाल भी छोटा पड़ गया था। यह उन्हीं के वात्सल्य का परिणाम है, उनके उपदेश का प्रभाव है। यह धरती ऐसी धरती थी इस दक्षिण भारत में। हम थोड़ा सा बताते हैं। आचार्य शांति सागर महाराज जी जब दक्षिण से उत्तर गए, सम्मेद सागर की यात्रा के निमित्त से गए, 10-12 साल बाद जब वापस दक्षिण लौट करके आए तो वह कहते थे कि उत्तर की जनता, वहाँ पर रत्नगंध श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र सब कंठस्थ है, लेकिन इधर कई लोगों को नमोकार मंत्र सुद्धा एक नहीं। ये परिस्थिति थी। और आज भी यही परिस्थिति थी कि लोगों को सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, स्वाध्याय क्या है, ये कुछ भी पता नहीं था। और महाराज जी के आने के बाद जब इस दक्षिण भारत की भूमि पर बिहार हुआ, गांव-गांव शिविर लगे, कुंभोज बाहुबली में बृहद रूप से कई वर्ष तक शिविर लगे। संघ के और साधु भी, समता सागर जी, प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी, विनीत सागर जी, चंद्रप्रभु सागर जी आदि बहुत सारे साधु आए हैं, अक्षय सागर जी, सुपार सागर जी, नेमी सागर जी इत्यादि बहुत साधु आए। और उस समय जो क्रांति हुई, और उसी क्रांति का यह फल हम देखते हैं कि जिधर जाते हैं जनता ही जनता दिखाई देती है। ये किसकी मेहनत का परिणाम है? हाँ, आर के नगर से महाराज जी चले गए कड़म्बा,
कड़म्बा से फिर गए शुक्रवार पेठ, रविवार पेठ, जैन गली, नागला पार्क, घाड़गे कॉलोनी और राजा रामपुरी। और उस समय भी समय कम पड़ गया, लोगों के अंदर उत्साह देखा। यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, कोल्हापुर के लोग बहुत अच्छे, जिधर जिधर गए धर्म के प्रति रुचि है, श्रद्धान है, मन में सरलता है, लेकिन डरते हैं। पता नहीं महाराज जी आए क्या नियम दे देंगे, है? पता नहीं महाराज जी के पास गए तो क्या करेंगे, है? क्या छोड़ने के लिए बोलेंगे, ऐसा मन में भय रहता है। लेकिन महाराज जी ने आपको कुछ छोड़ने के लिए बोला है? बोला तो वही छोड़ने के लिए बोला जिसके कारण से हमारी आत्मा का पतन होता है, हमारी आत्मा दुखों का पात्र बनता है, ऐसा ही छोड़ने के लिए बोला। सिर्फ क्या कहा, एक तो मिथ्यात्व छोड़ो और मांस, मछली, अंडी, दारू, मद्य मांस मधु जिसके अंदर है ऐसी वस्तु, बेकरी, फास्ट फूड छोड़ो। इसके अलावा और कुछ छुड़ाया कि नहीं? यदि आप छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, हमें नरक आयु का बंध होगा, नरक में जाएंगे तो नरक में बहुत दीर्घ काल तक हमें दुखों को भोगना पड़ेगा। और थोड़े से जीव के स्वाद के पीछे आप इतनी दुखों को भोगोगे, और ऐसे दुखों को भोगोगे तो क्या होगा, आपकी आत्मा को दुख से बचा करके, ये नियम दे करके महाराज जी ने आपके लिए स्वर्ग का टिकट आपको दे दिया। समझ रहे? तो ये कार्य कैसे हुआ, उनके अंदर तड़मड़ थी। हम सही बताएं, जब ये महाराज जी निकले कोल्हापुर आने के लिए, हम लोगों को मन नहीं था, मन की बात बता रहे हैं और महाराज जी के सामने ही बोल रहे हैं। लेकिन पता नहीं महाराज जी के अंदर कोल्हापुर वालों के प्रति कितना प्रेम है। महाराज जी ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि यहाँ हमें अस्वस्थ हो गई थी महाराज जी 2011 में, 2007 में, तो 2011 की बात है ना, 2 बार। तो हमें यहाँ कोल्हापुर में पुनर्जीवन मिला है, पुनर्जन्म हुआ है। इसलिए कोल्हापुर वालों के प्रति महाराज जी का विशेष वात्सल्य है। सबके प्रति वात्सल्य रहता है, ऐसा नहीं कि सांगली वालों के प्रति नहीं है और किसी नहीं, सबके प्रति है, लेकिन कोल्हापुर वालों के प्रति थोड़ा सा। देखो महाराज जी की चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। देखो, तो ये आपका पुण्य है। तो जो गुरु आपके प्रति तड़मड़ है, सांगली में महाराज जी ने हमें, जब एक दिन शाम को बैठे थे महाराज जी के पास, तो महाराज जी ने अपने मन के उद्गार प्रकट किए। महाराज जी कह रहे थे कि जयसिंहपुर में और सांगली में अभूतपूर्व चातुर्मास हुए, अभूतपूर्व प्रभावना हुई है। अभी हमारा मन में ये 2 शहर और हैं, जिसमें एक कोल्हापुर है और एक बेलगांव है। इसी प्रकार की प्रभावना इन 2 शहरों में और करना है। तो कोल्हापुर के जो महाराज जी का विचार था, जो मन में भावना थी, वह भावना तो पूरी हो गई, साकार हो गई। बेलगांव के लिए जो भावना बची है, भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज का वह भावना भी साकार हो और एक बार बेलगांव में भी चातुर्मास हो। ये वात्सल्य भाव भगवान ने क्या कहा है, गुणेषु प्रमोदम, गुणवान व्यक्ति के प्रति प्रमोद भाव रखना। प्रमोद का अर्थ क्या होता है, कोई आए उनको स्वीकार करना, उनके प्रति प्रसन्नता दिखाना। ये प्रमोद भाव, गुणवान व्यक्ति के प्रति प्रमोद भाव, यही वात्सल्य का सूचक है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जैसे गाय को, बच्चे को देख करके जैसे प्रेम उमड़ता है, उसी प्रकार से जो गुणवान व्यक्ति हैं उनके प्रति गुणानुराग, कई प्रकार का अनुराग होता है। विषयों के प्रति भी अनुराग होता है। अनादिकाल से हम विषयों के प्रति, पंचेंद्रिय विषयों के प्रति अनुराग करते आए हैं। शरीर के प्रति अनुराग रखते हैं, परिवार वालों के प्रति अनुराग रखते हैं, धन के प्रति अनुराग रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो आज तक जैसा अनुराग नहीं रखा, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। जब जब हम किसी गुणवान व्यक्ति को देखें, रत्नत्रय के धारी को देखें, ज्ञानी को देखें, विद्वान को देखें, जो गुणवान व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर हे भगवान प्रेम उमड़ आए।
जैसा माँ का बेटे के प्रति निश्चल प्रेम रहता है, अकृत्रिम प्रेम रहता है, बनावटी प्रेम नहीं होता, ऐसा प्रेम का झरना फूट पड़े गुणवान व्यक्ति को देख करके। इसी का नाम है वात्सल्य भाव। सम्यक दर्शन का एक अंग भी है वात्सल्य। 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के, 8 अंग हैं। निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। ये 4 अंग तो अपने में होते हैं, अपना निमित्त बना करके होते हैं, लेकिन बाद के जो 4 अंग हैं आचार्य महाराज जी ये व्याख्या करते हैं। उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये पर को लक्ष्य बना करके, माने दूसरा सामने वाला होगा उसको लक्ष्य बना करके उसकी मुख्यता से होते हैं। उसमें वात्सल्य अंग भी है। यदि एक अंग भी हमारे अंदर कम है तो हमारा सम्यक दर्शन कैसा है? अधूरा है। जैसे शरीर है, यदि शरीर में एक आंख नहीं है तो हम काने कहलाते हैं, एक हाथ नहीं है तो हम लूले कहलाते हैं, एक पैर नहीं है तो हम लंगड़े कहलाते हैं। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन का एक अंग भी कम है तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन संततिम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्व वेदनाम। क्या कहा? क्या कहा? अंगहीनम दर्शनम जन्म संततिम चेतुम अलम न, यानी एक अंग से हीन भी सम्यक दर्शन है तो संसार की संतति को छेद करने के लिए समर्थ नहीं होता। उदाहरण दिया, जैसे किसी को सर्प ने काट लिया, जहर चढ़ गया, तो उस जहर को निकालने के लिए कई तरीके होते हैं। उन तरीका में से एक तरीका मंत्र भी होता है। ऐसे मंत्र रहते हैं जिन मंत्र के माध्यम से वह सर्प का विष भी निकल आता है। तो यदि वह मंत्र एक अक्षर से भी हीन है तो विष की पीड़ा को नाश करने के लिए, विष को निकालने के लिए सक्षम नहीं होता। तो ऐसे वात्सल्य के धनी हमारे पूज्य नियम सागर महाराज जी, जिन्होंने इतना कार्य किया, कितना कार्य किया, वह बताने की आवश्यकता नहीं, अपनी आंखों से देखने की आवश्यकता है। जब किसान खेती करता है, बीज बोता है, हल चलाता है, कंकड़ पत्थर निकालता है, पानी देता है, सभी समय कष्ट का अनुभव होता है। और जिस समय कष्ट होता कि नहीं, और जिस समय वहां पर जाकर के खड़े होकर लहलहाती हरी भरी फसल को देखता है तो सारा कष्ट भूल जाता है और उसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती कि नहीं। उसी प्रकार से महाराज ने बहुत कष्ट किए, बहुत कष्ट लिए। कहते थे, महाराज जी बताते हैं कि जब दक्षिण में आए थे तो लोग लेने के लिए नहीं आते थे, कई बार पूछ करके जैन मंदिर किधर है जाना पड़ता था, छोड़ने के लिए कभी कभी अकेला पंडित आ जाता था। ऐसी अवस्था थी इस दक्षिण भारत की। और आज हम देखते हैं हाँ ये बता रहे हैं, प्रतिमाधारी एक भी नहीं थे, सम्यक दृष्टि का अभाव था। हजारों की संख्या में सम्यक दृष्टि बने हैं और सैकड़ों की संख्या में प्रतिमाधारी बने हैं। कितनी संख्या हो गई? 450, 850 के 450 बता रहे हैं ये संख्या। इतने प्रतिमाधारी बने, गांव गांव में प्रतिमाधारी हो गए, गांव गांव में व्रती बन गए। इससे बड़ी प्रभावना और कौन हो सकती है? जितना भी इस महाराज जी के कार्य के लिए जितना भी गुणगान करें उतना कम है। तो हमारा एक कर्तव्य है कि जब ये सब देख रहे हैं तो महाराज को इतनी प्रशंसा होती है, ये विश्वास भी नहीं होता उनको, ये वही दक्षिण है। जब हम पहले आए थे 92 में सिरगुप्पी में चातुर्मास हुआ था, एक व्यक्ति भी बुलाने के लिए नहीं आते थे और आज तो लाइन लगी रहती है। हमने तो उस दिन देखे नहीं, हम तो क्या है पकी पकाई रसोई खाने के लिए आए हैं। जो रसोई बनाते हैं उनको मालूम रहता है कि रसोई पकाने में कितना कष्ट होता है। खेत में कष्ट, फिर ला करके उसको स्वच्छ करना, आटा बनाना, उसको लोई बनाना, भाकरी बनाना, झुनका बना करके खिलाना, कितना कष्ट होता है। लेकिन हम तो क्या बनी बनाई खाने के लिए आए, हमें कष्ट का अनुभव नहीं हुआ, हमें तो आनंद ही आनंद है। लेकिन इनकी साधना को, इनके इस पुरुषार्थ को बार बार प्रणाम करते हैं कि धन्य हैं आप कि आपने इस प्रकार से
इस ऊसर भूमि को भी उपजाऊ बनाया और ऐसे बीज बोए हैं कि आज हरी भरी फसल लहलाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे वृक्ष खड़े कर दिए हैं कि जिस एक एक वृक्ष भी कई लोगों को फल और छाया देने के लिए सक्षम हो चुका है। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय कम है। अभी अमोल भैया ने एक कुछ बताया है कि सांगली में जो गौशाला है, तो गाय को अंतिम समय में वहाँ पर जीवन पर्यंत उनका पालन पोषण होता है और अंतिम समय में नमोकार मंत्र सुनाते सुनाते उनका शांति मरण करवाते हैं। गौशाला सांगली चातुर्मास की बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। वहाँ पर भी कहीं मुनि निवास नहीं था, तो वहाँ पर नेमिनाथ नगर में ही शायद बहुत 4 गुंठा जमीन है, 2 गुंठा 4 गुंठा 2.5 गुंठा कितना हमें पता नहीं, और वहां पर जगह खरीद करके 23 कमरे की एक मुनि निवास संत निवास बन करके तैयार हो गया है। और उसी चातुर्मास में आचार्य श्री के जन्मदिन शरद पूर्णिमा के दिन ही धामनी रोड पर एक छोटे रूप में गौशाला का प्रारंभ हुआ था। उस समय सदलगा से 4-5 गायें लेकर के आए थे, वहां से शुरुआत हो गई थी। आज कितनी संख्या है हमको पता नहीं। इसी प्रकार से बहुत सारे धर्म के कार्य, प्रभावना के कार्य होते रहे। इसी के द्वारा मार्ग की प्रभावना होती है, होती रहेगी। और हम सभी का ये कर्तव्य है उस घटना को, गाय की घटना को कभी भूलना नहीं। और जैसा गाय का अपने बछड़े के प्रति निश्चल अकृत्रिम स्नेह होता है, उसी प्रकार से हम लोगों को अपने सहधर्मी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रख करके, द्वेष भाव नहीं रख करके, बैर भाव नहीं रख करके, इसी प्रकार निश्चल वात्सल्य भाव, अकृत्रिम स्नेह रखना, यही वात्सल्य कौन से प्रवचन वात्सल्य भावना है। इसका विशेष स्वरूप अपन महाराज जी से समझेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलो अभिनंदन सागर मुनि महाराज की।